बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने तहरीक का ऐलान कर दिया, दूसरा इमरान खान मुकम्मल आइसोलेट, हलीमा खान ने बता दिया, तीसरा 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए, जस्टिस मंसूर का एतराज़, और उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने जो है मखसूस नशिस्तों पर जो है वो फैसला वो हलफ उठाने से रोक दिया, उस पर बात करेंगे। और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी, लेकिन पाकिस्तान में सरप्राइज अवाम को, इस पर भी बताएंगे आपको हकायक। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान का पैगाम आया है बाहर, उसमें इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी है कि 10 मुहर्रम के बाद गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी जाए। और उन्होंने अब अपनी बहन के जो है बहनों से मुलाकात के बाद जो पैगाम जारी किया है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ ने कहा है कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है आईनी, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। और अदलिया को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया है। रावलपिंडी की डेला जेल से अपनी बहनों के जरिए जारी पैगाम में इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली में 26 अरकान पर पाबंदी लगा दी है। इससे बेहतर है हमारे अरकान असम्बली बाहर अपनी असम्बली लगाएं, 10 मुहर्रम के बाद गुलामी के निज़ाम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दे, क्योंकि कौम को गुलाम बनाया जा रहा है और गुलाम बनने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार रहूं। बात सिर्फ उनके साथ होगी जिनके पास ताकत है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की बहन जो है हलीमा खान ने कहा कि पार्टी में 50,000 अहदेदारान हैं और वो अपना वजन उठा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि सियासतदानों का काम है सियासत करना, लीड करना या कॉल देना हमारा काम नहीं है। उन्होंने कहा इंसान जो मर्जी प्लान बनाता रहे, लेकिन आखिरी प्लान अल्लाह का है और अल्लाह इमरान खान के साथ है। इमरान खान के जो अहकामात होंगे हम इनका फॉलो अप करेंगे और इन अहकामात पर अमल करने की ताकीद करेंगे। इमरान खान इस पर कर दिया, अपडेट दिया करेंगे। उनका कहना था कि पूरी जमात क्या पूरा मुल्क इमरान खान की पार्टी है और अब ये अवामी नुमाइंदों को एक एक करके असम्बली से निकाल रहे हैं। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यही रहेंगे। कम से कम जब हम प्रेशर डालते हैं तो बहनों की मुलाकात तो हो जाती है। तो उन्होंने कहा जस्टिस सरफराज डोगर ने इमरान खान का केस ना लगाकर जो सर्विस दी है, इसके तोहफे में उनको अब इस्लामाबाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लगाया जा रहा है। तो ये लीमा खान ने इल्जाम ये भी लगाया। और बात ये है कि ये एक एक करके जो निकालने की कोशिश है, इस पर मैं आपको बता दूं जो आगे का प्लान नजर आ रहा है। और बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, साफी हैं, इंडिपेंडेंट जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतें भी लेगी, जो कि मामला तय हो रहे हैं इनके। और आइंदा आने वाले दिनों में बीमारी के बेस पे सदर जरदारी साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद नया सदर मुंतखब किया जाएगा। और ये 27वीं आईनी तरमीम भी इसी वजह से लाई जा रही है, निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना। और अब तरीके इंसाफ को क्या करना चाहिए, देखिए इमरान खान की हिदायत अब बिल्कुल क्लियर आ चुकी है कि आप असम्बली के बाहर असम्बली लगाएं। आपको तो एक एक करके जो है वो उड़ाते चले जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कुछ होना चाहिए, बल्कि इनको असम्बली के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। बाहर असम्बली लगाएं, अडयाला जेल के बाहर असम्बली लगाएं। सबसे ज्यादा बेहतर तो ये है कि अडयाला जेल के बाहर जाएं, वहां पर इजलास बुलाएं। कितना को होगा? इमरान खान ने तो वादा कह दिया कि मैं गिरफ्तार हूं, इससे बेहतर है कि जेल में रहा जाए इस तरह की गुलामी से। तो अब तहरीके इंसाफ की क्यादत को फैसला करना है। अब तो वाज़ेह तौर पर पैगाम आ गया है। अब देखते हैं कि तहरीके इंसाफ क्या करती है, इस पर कितना कमल दरामद करती है। और दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस रिश्तों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहां भी इन्हें सीटें नहीं दी जा रही। लेकिन ये तो निजाम है ऐसी तरीके से भरना नाच रहा है कि कोई शर्म, कोई हया, कोई कानून, कोई आइन, हर चीज जो है वो ताकत के नीचे जेर कर दी गई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम पढ़ते थे बचपन में कि वो कानून चला आ रहा होता था जी, फलां जगह पे ये कानून होता था। लेकिन यहाँ पर तो अपनी आंखों से देख रही है कौम हो क्या रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जस्टिस मंसूर जो हैं उन्होंने भी इतराज उठा दिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए। जस्टिस मंसूर का जुडिशियल कमीशन इजलास की कार्रवाई पर इतराज हुआ है, जो उन्होंने आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने, सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट के मौकफ के हक में राय दी। और
पीटीआई के 2 मेंबरान जो जुडिशल कमीशन ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हमायत कर दी। तो बात यह है कि ये हर तरह से पैकिंग तो की जा रही है, यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ये निज़ाम आगे 10 साल 15 साल ऐसे चलाया जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा निज़ाम चल सकेगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आप पिछले 3 साल से देख लें, मुकम्मल कंट्रोल है। इस निज़ाम के जो लोग हैं, जो इस टाइम बैठे हैं, वो उनका मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन मुल्क नहीं से उस तरह चल पा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तानियों आप हैं। याद रखें कि इस अवाम का बड़ा रोल होता है, और जब तक अवाम की आप अमंगों के मुताबिक नहीं चलेंगे, आपने तो बिल्कुल ही अवाम को माइनस कर दिया कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, अपना सारा कुछ जो है, जो हमने थोपना है वो थोप दें। तो ऐसे तो मामला नहीं चलेगा। ये तो मैं आपको बता दूं, ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। ये जितना मर्जी कोशिश कर लें, चाहे जितने सारे सुराख बंद कर दें, कोई ना कोई सुराख जो है ना वो फट जाएगा इनका। ये मैं आपको बता दूं। और एक और मैं आपको खबर दे दूं कि देखें, माली साल के शुरू होते साथ ही पेट्रोल बम गिराया, गैस बम गिराया इन्होंने, ठीक है। और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी है, जबकि पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मंगल को कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से ओपेक प्लस के अगस्त में पैदावार में इजाफे की तवक्कुआत और अमेरिकी टैरिफ में इजाफे के खदशात थे, जो इक्तसादी सुस्त रफी का बायस बन सकते थे। लेकिन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 30 सेंट और या 0.5% कमी के साथ और $66.44 फी बैरल तक पहुंच गई है। जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI खाम तेल की कीमत जो है 33 सेंट यानी 0.5% कमी के साथ $64.78 फी बैरल पर आ गई है। तो हमारे हालात तो ये हैं कि अवाम का हम बुरकस निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी पटवारी भाई हैं वो नीचे आके कमेंट पता क्या करेंगे कि आपको कोई खास तकलीफ है। ओ भाई, तुम लोगों को तो मुंह को हराम लगा हुआ है। तुम लोगों की तो कमाई हराम की है। तुम लोग तो ऊपर वाली कमाते हो, जो ऐसे कमेंट करते हो कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। वो 201 यूनिट हो जाता है तो बिल डबल ट्रिपल हो जाता है बिजली का, लेकिन आप लोग कहते हैं कि इस पर बात ही ना करें। पता नहीं आपने अपने बाप का मुल्क समझा हुआ है। और आखिर में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि तरीके इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के महरूम होने के बाद अरकान असम्बली के हवाले से बड़ा फैसला किया है। उन्होंने पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी ने तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद तलब कर लिया। आजाद अरकान से ये हलफ लिया जाएगा कि कहीं वो और ना जाएं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये होना है। लोग कुरान पर हलफ देकर यहाँ पर ऐसी बेशर्मी और बेगैरती करते हैं लोग। वो साहिवाल का जो नुमाइंदा है, कुरान पर हलफ वीडियोस मौजूद है उसकी, वो दे रहा है, लेकिन वो जाकर मिल रहा है और नून लीग में शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये हालात बन गए हैं इन लोगों का। जब तक आप माशी सोशल बाइकाट नहीं करेंगे, इनको जूते नहीं मारेंगे, इनको मुंह नहीं लगाएंगे, जब ये आपके दरमियान आए, इनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें, देखें ये माशरा कैसे ठीक नहीं होता। ये माशरा उसी सूरत ही ठीक हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं, आइंदा आने वाले दिनों में ये मुहर्रमों के जो है 10 मुहर्रम के बाद ये घुमसान का रन बढ़ने जा रहा है। और देखते हैं कि इसमें अब निज़ाम इस पर मुकम्मल गिरफ्त मजबूत रख सकता है कि नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके हाथ से जैसे मुट्ठी से रेत निकलती जाती है, वैसे ये रेत निकलती चली जा रही है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।